नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्रामीण समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कौन से 10 बड़े ऐलान किए हैं आम जनता के लिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कि यहाँ पर बांध बनाया जाए, जोरदार ताली बजाओ ताकि पर्याप्त लोगों को खेती में पानी मिल सके। आपने कहा कि कोदो कुटकी की फसल की कीमत बढ़ाना चाहिए। हमने कोदो कुटकी की फसल बढ़ा दी कीमत, अब 4,290 रुपए क्विंटल में कोदो कुटकी सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको निःशुल्क हॉस्टल बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। यह सरकार का निर्णय है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये तो बने ही, इनकी भी फीस हम भरेंगे, लेकिन कलेक्टर और एसपी भी हमारे अमरवाड़ा से बन के निकले, इसलिए उनको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पेपर के बाद परीक्षा में बैठने की फीस लगे, वो सारे पैसे मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार देगी। हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने की जवाबदारी हमारी है। सभी वन क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हैं। बड़े पैमाने पर वनाधिकार के पट्टे की मांग भी है कि नहीं है? पट्टे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबको पट्टे भी दिए जाएंगे, चिंता मत करो। जो जो मकान बना के बैठे हैं और मकान और बनाना है, सबको पट्टे वन क्षेत्र में भी सरकार देने का फैसला कर चुकी है। ये वन के पट्टे भी देंगे और खेती के जमीन के पट्टे भी देंगे, ताकि खेती भी आप अच्छे से कर सको। अरे जल जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासी भाई बहनों का है, किसानों का है। हमारी सरकार उनको अगर मदद करती है तो उसके माध्यम से उनकी भी सेवा करती है और प्रदेश का विकास करती है। इसमें क्या परेशानी है? पंचायत में भी रोजगार के लिए काम खोलने के निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को जारी रखते हैं। भारिया परिवार वाली बहनें चिंता मत करना, ये आपको 1,500 रुपए महीने तो मिलते रहेंगे। जोरदार ताली बजाओ, आपके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। रक्षाबंधन आने वाला है, आपके जीवन में आनंद आया तो ये भाई का आनंद तो वैसे हो जाएगा। बहनों का आशीर्वाद मिला, जीवन धन्य हो जाता है। हमारे लिए तो सौभाग्य है। हमारी अपनी बहनों के लिए हमारे मन में कितना सम्मान है, हमारे धर्म में कितना सम्मान है। सीताराम पहले सीता माता, राधे कृष्ण पहले राधे माता, सबको आगे लेके भगवान का नाम भी बाद में रखते। लेकिन आप चिंता मत करना, किन किन का कच्चा मकान है हाथ खड़े करो। आप सबके मकान भी पक्के बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। एक लाइन से सारे लोगों के मकान पक्के बनाए जाएंगे। ताली बजाओ तो मजा आना चाहिए, पता ही नहीं चल रहा ताली बज रही है। मैंने शक्कर का बोरा पूरा खोल दिया और आपको मजे ही मीठे में नहीं आ रहा है। और मकान शहरिया परिवार के लिए तो 2,49,000 अर्थात 2.5 लाख रुपया मिलेंगे। 2.5 लाख रुपया के मकान। अभी मुझे बताया कि कुछ गलत सलत हुआ तो उसको भी सुधार देंगे, लेकिन जो योग्य लोग हैं उनको मकान मिले। मैं आज के इस अवसर पर चूंकि यहाँ पे आया हूं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी अपने जनजाति भाई बहनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा सोचती है। हमारी सरकार ने टंटिया मामा के नाम पर खरगोन के विश्वविद्यालय का नाम क्रांतिवीर टंटिया मामा करने की घोषणा की है। यह आदिवासियों से हमारा प्रेम बताता है। रानी दुर्गावती को कौन भूल सकता है? गोंडवाना की रानी, जिसने दुश्मनों से लड़ने में 51 युद्ध जीते और 52वां युद्ध भी बाबर, जिसके नाम से अच्छे अच्छे की हवा खराब हो जाती थी, बाबर की सेना को भी 3-3 बार हराया। ऐसी रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में 100 करोड़ का नया स्मारक बना रहे हैं, उनके अपने पूरे योगदान को लेकर के।
हमारे द्वारा ये रानी दुर्गावती अन्न बोनस प्रोत्साहन योजना चालू की गई, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए 1,000 रुपया कुंटल का बोनस हमारी सरकार द्वारा चालू कर रहे हैं। अभी आप और चिंता मत करना, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, इनका योगदान भी कम नहीं है। ये मंडला की बेटी बैठी है यहाँ, मंत्री हमारी संपतिया उइके जी, मंडला के मेडिकल कॉलेज का नाम भी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम पे करने की घोषणा की गई है। नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आदिवासियों को पहली बार देश के राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर बैठी है तो इस कारण बैठी है कि भाजपा वाले आदिवासी बहनों का सम्मान करना जानते हैं। वो हमारे गांव के अंदर लोगों का कच्चा मकान पक्का बनाते ही है, घर में गैस का चूल्हा देते हैं, प्रति महीने राशन देते हैं, लेकिन मान सम्मान का मौका भी आए तो सबसे बड़ा मान सम्मान देकर के देश के अंदर उनकी अपने इस भाव की स्थापना करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये भारत वो भारत है जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो आदिवासी, अनुसूचित जातिवासी सभी भाई बहनों का सम्मान होता है। जो आने वाले समय में चिंता मत करना, जो जो खेत में बिजली के कनेक्शन लेके अपनी खेती करते हैं, 5 साल के अंदर आपके सबके बिजली के कनेक्शन भी माफ किए जाएंगे आपको अपने सूर्य किरण योजना के माध्यम से। काय का बिल का चक्कर, मजे में सोलर ऊर्जा लगाओ, सारा बिजली का टंटा खत्म। खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आनंद के साथ एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की योजना के लिए जोरदार धन्यवाद दो उनके लिए। खेती के अलावा जिनके घर में पशुपालन का काम होता है, जो दूध बेचने का काम करते, कौन कौन दूध बेचते बताओ हाथ खड़े करके, और अभी कम है तो बाकी और कर लेना। ये सारे व्यवस्था के लिए जैसे गेहूं पे, धान पे, कोदो कुटकी पे बोनस दे रहे हैं, अब अपनी सरकार दूध पे भी बोनस देने जाएगी। दूध खरीदने का काम भी सरकार करेगी। जोरदार अभिनंदन करो ताली बजा करके। हमारे अपने गांव वाले लोग अगर खेती से आमदनी करते हैं तो पशुपालन भी तो बढ़ा सकते हैं। पशुपालन करके अपनी दूध की आमदनी बढ़ाएंगे। और चिंता मत करना, जो बूढ़ी गायें हैं, अपाहिज गायें हैं, लूली लंगड़ी है और कोई कारण से उनके जिंदगी का बाकी समय दूध देने का नहीं है, उनके लिए गौशाला बनवा करके सबको अवेयर करके रखने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई भी गौमाता सड़क पे मरने के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। जो गौशाला चलाएगी पंचायतें, प्रति गाय 40 रुपया रोज का खर्चा सरकार के द्वारा पंचायत को दिया जाएगा, ताकि गाय माता के अन्न की खाने की व्यवस्था हो जाए और उनको करना पड़ेगा। अमरवाड़ा में पेट और शक्कर नदी लिंक योजना का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। ताली बजा के बताओ, ये लिंक योजना से कई लोगों की जिंदगी बदलेगी। अमरवाड़ा, विशेषकर पातालकोट, ये बटका खापर, जो जड़ी बूटी अलग अलग औषधि इकट्ठे करते हैं, ऐसे सभी लोगों को मदद करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई इसमें कमी नहीं रहेगी। जो आमदनी होगी वो अपनी बहनों को देंगे। कई छोटी छोटी यूनिट स्थापित करके ऐसे प्रत्येक काम करेंगे। अभी आचार गुठली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, ये वनोपज की सभी खरीदी अपनी सरकार के द्वारा विशेष रियायत देकर के आपको बोनस देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, ताकि जो वनवासी इकट्ठे करके लाते हैं उनको लाभ मिलेगा। तेंदुपत्ता कौन कौन इकट्ठे करता है? हाथ खड़े करो जो तेंदुपत्ता करने वाले हैं। तेंदुपत्ता वालों को भी 1,000 रुपया बोनस तो देते ही है।
जो बोरा 3,000 रुपए इकट्ठा कर रहा है उसको 4,000 दे रहे हैं, लेकिन अब जो लाभांश मिलता था 50%, 50%, उसको 75% हमारे इकट्ठे करने वाले भाई बहनों को हमारी सरकार द्वारा बांटा जाएगा। ये निर्णय भी अभी हमने लिया है। उनकी आमदनी डबल हो जाएगी। ऐसे कई कामों को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं आज के इस अवसर पर यहां काम जितने हो सकते हैं वो तो बहुत सारे ने यहां पर कुछ हवाई सेवा भी चालू की है। डॉक्टर के यहां इलाज कराने जाओगे तो 5 लाख तक का इलाज सरकारी हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाओगे तो सरकार के द्वारा पूरा पैसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आपका इलाज निःशुल्क होगा। हमारे अपने भाई बहन अगर लगा के बट्टी खापा के हॉस्पिटल से इसको भोपाल ले जाना है, ग्वालियर ले जाना है, इंदौर ले जाना है और कोई कारण से ले जाने के लिए अगर उसको साधन नहीं मिलता है तो जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजना पड़े तो निःशुल्क हेलीकॉप्टर भेज करके एयर एम्बुलेंस भी हमारी सरकार द्वारा भेजा जाएगा। अरे व्यक्ति की जान बड़ी है कि हेलीकॉप्टर बड़ा? आपके एक नेता हैं, बाप बेटे हेलीकॉप्टर से ही उड़ते हैं और इतने पांव में मेहंदी लगी जैसे कोई, तो वो अपने घर के अंदर से हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। हमने कहा ये नहीं चलेगा। हेलीकॉप्टर लोगों की जान बचाने का काम आना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया कोई भी गरीब आदमी बीमार हो जाए तो डॉक्टर और कलेक्टर निश्चित करेगा उस पर हेलीकॉप्टर की सुविधा, उसमें डॉक्टर, कंपाउंडर, अगर उसकी बोतल चढ़िए तो बोतल चढ़ाने का, ऑक्सीजन लगी तो हेलीकॉप्टर में ऑक्सीजन लगाने का सब साधन रहेगा। लेकिन व्यक्ति की जान बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। ये पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश सरकार है जो एयर एम्बुलेंस का देने का काम कर रही है। कोई सरकार ने फैसला नहीं लिया, लेकिन हमारी सरकार का फैसला है।